विश्व पटल पर अयोध्या बनेगी धार्मिक राजधानी। अयोध्या में विकास की बयार। नए कमिश्नर ने संभाला मोर्चा। जी हां दोस्तों, धार्मिक नगरी अयोध्या जो विश्व के आध्यात्मिक मानचित्र पर एक चमकते सितारे के रूप में उभर रही है, ये विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। इसी बीच अयोध्या मंडल का कार्यभार संभालने के बाद कमिश्नर राजेश कुमार ने आज मीडिया से मुखातिब होकर अपनी प्राथमिकताओं का खुलासा किया। अयोध्या के विकास के लिए सरकार बहुत संवेदनशील है। जो भी कार्य यहाँ पे चल रहे हैं उनको प्राथमिकता कराने के लिए जनमानस की समस्याएं हैं उनको निवारण करने के निस्तारण करने का प्रयास यहाँ पे रहेगा। सभी जो महत्वपूर्ण है वो समन्वय से काम करें और जो उनका दायित्व है वो पूरा करें, पूरी कोशिश यहाँ पे रहेगी। योजनाएं सरकार की चल रही है उनको टाइम में पूरा करना, समस्याएं हैं जिसका कि चाहे वो किसी भी तरह से हो या फिर हो उनको पूरा करना इसकी प्राथमिकता रहेगी। चलाई जाती है पूरा करने की प्राथमिकता रहेगी। सरकार को सभी अधिकारियों को समन्वय के साथ पूरा करने का जिससे इस पावन भूमि के भविष्य को लेकर उत्साह और बढ़ गया है। उनके शब्दों में अयोध्या को एक ऐसी धार्मिक राजधानी बनाने का संकल्प है जहां हर श्रद्धालु एक अविस्मरणीय अनुभव लेकर जाए। अयोध्या एक वैश्विक धार्मिक केंद्र का उदय। राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद से अयोध्या ने जिस तेजी से वैश्विक पहचान हासिल की है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। कभी शान से रहने वाली ये नगरी अब करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का केंद्र बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत अयोध्या को आधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए इसकी प्राचीन गरिमा को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के साथ 10 वर्षों का एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत शहर की सूरत पूरी तरह बदल जाएगी। बुनियादी ढांचे का कायाकल्प, रफ्तार और गुणवत्ता। अयोध्या में चल रही इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं किसी भव्य स्वप्न से कम नहीं हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और रामपथ, भक्ति पथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ जैसे चौड़े और सुंदर मार्गों का निर्माण, ये सभी इस नगरी की कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व गति दे रहे हैं। मास्टर प्लान 2031 के तहत अयोध्या का शहरी विकास 873 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा, जिसमें अयोध्या, बस्ती और गोंडा के कुल 343 गांव शामिल किए गए हैं। ये विस्तार अयोध्या को एक स्मार्ट और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कमिश्नर राजेश कुमार का स्पष्ट विजन। अयोध्या मंडल का कार्यभार संभालने के बाद कमिश्नर राजेश कुमार ने अपनी पहली ही मीडिया वार्ता में स्पष्ट किया है कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं क्या होंगी। एक वीडियो बाइट में उन्होंने कहा कि आज अयोध्या विश्व के पटल पर एक धार्मिक राजधानी के रूप में उभर कर आई है। यहाँ पर बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, देश विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्राथमिकता से उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना है। पटल पे एक धार्मिक राजधानी की तरह उभरा है। बहुत सारी परियोजनाएं यहाँ पे चल रही हैं। पर्यटक जो है देश विदेश से यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनकी सुविधाएं प्राथमिकता से उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, उनको फैसिलिटेट करना, किसी तरह कोई समस्या ना हो। जो योजना यहाँ पे चल रही है उनको ससमय पूरा करना प्राथमिकता रहेगी। यहाँ की जो जनता है उनकी जो समस्याएं हैं उनको जो हमारी योजनाएं हैं उनको उन तक पहुंचाना प्राथमिकता रहेगी। जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, स्कूल हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सब पे जो भी योजनाएं हमारी चल रही है उनको समय से और पारदर्शिता से जो लाभार्थी उन तक पहुंचाना प्राथमिकता के तौर पे रहेगा। और आप देखेंगे जैसे कि अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो बहुत सारे त्योहार यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं, तो उनका सही से बिना किसी समस्या के लोकल जनता को भी और पर्यटकों को भी उसके लिए कार्रवाई करना हम सबकी प्राथमिकता रहेगी।
देखिए मंडलायुक्त का एक नोडल एक रोल है जो कि सारे जो हमारे विभागों की योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, उन सबको टाइमली पूरा करना, समन्वय सभी विभागों में, सभी कार्य संस्थाओं में स्थापित करना और जो समस्याएं उन प्रोजेक्ट्स में आ रही हैं उनको दूर करना, ये सब प्राथमिकता हमारी रहेगी कि टाइमली उनको पूरा कर सके। दूसरा, यहाँ पे जो भी पर्यटक आता है यहाँ के बारे में एक धारणा जो है सबकी बनती है, जो पर्यटक आ रहा है वो यहाँ से आए हैं तो वो एक अच्छा यहाँ से भाव लेके जाएं, उनको सुलभ यहाँ पे दर्शन हो, उस सब की व्यवस्था पे पूरा विशेष ध्यान रहेगा, जिससे कि अयोध्या का जो यहाँ पे जो पर्यटक आ रहा है वो बहुत ही अच्छा अनुभूति लेके जाए, उसमें पूरी प्राथमिकता है। आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से अयोध्या में पर्यटन में जबरदस्त उछाल आया है। 2020 में 60 लाख से ज्यादा आगंतुकों की तुलना में 2024 में ये संख्या 16 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इस वृद्धि ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और संपत्ति के मूल्यों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कमिश्नर राजेश कुमार के नेतृत्व में अयोध्या न केवल एक धार्मिक केंद्र के रूप में बल्कि एक आधुनिक, सुगम और समृद्ध शहर के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित करने को तैयार है। यह निश्चित रूप से एक ऐसा अध्याय है जो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।